हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे। अच्छा, पहले ये देखो, सबसे पहले हम एक टॉपिक उठाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम उसके एमसीक्यू लगाएंगे जो पीवाईक्यू के होंगे या फिर उस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू बन पाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। साइकोलॉजी वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से। साइकोलॉजी टर्म की ओरिजिन हमारा फिलोसफी से हुआ है, फिलोसफी। यदि हम बात करें साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी में हमें क्या कहता है, साइकोलॉजी हमें बताता है कि हमें सबसे पहले ह्यूमन को समझना चाहिए, ह्यूमन के बारे में समझना चाहिए। साइकोलॉजी, इसके डेफिनेशन की बात करें हम, क्या होगा ये कि देखो, साइकोलॉजी टर्म, द टर्म साइकोलॉजी is derived from two Greek words, देखो, साइकोलॉजी हमारे दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना होगा। साइकी प्लस लोगस, साइकी मीन्स होगा माइंड एंड सोल। साइकी मीन्स सोल एंड माइंड। लोगस मीन्स टू स्टडी। हिंदी में बात करें तो कहेंगे विचार करना या अध्ययन करना। विचार करना या फिर अध्ययन करना हमारा क्या होगा, लोगस होगा। साइकी होगा हमारा आत्मा और मन के रूप में, आत्मा और मन के रूप में। अब जो हमारा साइकी होगा वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट रूप में मिलेगा हमें, या तो कहीं तो वो मिलेगा आत्मा या फिर मन। सिर्फ ये दो होंगे टर्म जिनके ये फॉर्म बताएगा साइकी हमारी आत्मा और मन के बारे में। अब देखो, यदि हम बात करें इसकी साइकोलॉजी की स्टेज मिली हमें 4 स्टेजेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट स्टेज थी हमारी आत्मा का विज्ञान, स्टडी ऑफ सोल। किसने दिया ये, गिवन बाय अरिस्टोटल, अरस्तु। आत्मा का विज्ञान हमारे अरस्तु ने दिया। इसके समर्थन करता थे हमारे वो थे डेकार्टे, प्लूटो, रुडोल्फ गोल्काई, या इंग्लिश में बात करें तो हम रुडोल्फ गाइकिल। हमारी फर्स्ट स्टेज अरस्तु ने दी, ये हमारे इसके थे समर्थन करता। अरस्तु क्या था, अरस्तु हमारे होंगे साइकोलॉजी के फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी हमारे अरस्तु होंगे। इन्होंने कहा, देखो साइकोलॉजी टर्म है 2 वर्ड से मिलके बना है। अरस्तु ने बताया कि साइकोलॉजी 2
वर्ड से मिलके बना होगा साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस से लोगस। लोगस मीन्स टू स्टडी, अध्ययन करना या फिर विचार करना, ये होगा हमारा लोगस। साइकी, अब हमने साइकी को क्या बताया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट रूप में इसका यूज होगा। तो अरस्तु ने यहाँ पे साइकी को आत्मा का रूप बताया है, आत्मा के बारे में डिफाइन किया है साइकी को। तो इन्होंने क्या बताया, आत्मा का विज्ञान बताया था। अरस्तु ने एक बात और बताई कि जो हमारी साइकोलॉजी होगी, साइकोलॉजी हम कैसे पढ़ते थे, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी में। तो अरस्तु ने कहा कि ये फिलोसफी का पार्ट नहीं है, ये हमारी साइंस का पार्ट है। किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है। तो इसे एक अलग सब्जेक्ट की रखने की डिमांड की थी हमारे अरस्तु ने। तो ये हमारा साइंस का पार्ट बताया, फिलोसफी का पार्ट नहीं बताया। अब जो हमारा डेकार्टे है, ये क्या है, ये अरस्तु का स्टूडेंट है। इन्होंने कहा जो हमारी आत्मा है, डेकार्टे ने क्या कहा, डेकार्टे ने कहा कि जो हमारी आत्मा है वो हमारा शरीर का खून है। आत्मा को हमारे शरीर का खून बताया, आत्मा को हमारे शरीर का खून बताया। उन्होंने कहा जिस प्रकार मनुष्य की मृत्यु होने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, वैसे ही खून भी तो हमारे शरीर में नहीं रहता, इसलिए आत्मा खून के इक्वल है, या फिर आत्मा को ही हम क्या कहेंगे, खून। अब देखो लोग, ये जो फर्स्ट स्टेज थी आत्मा का विज्ञान, अरस्तु ने इसने कह दिया था कि साइंस का पार्ट है। फिर लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि ये साइंस का पार्ट है, बट आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं है, वो इनविजिबल है, यानी कि अमर है, अजर है। तो क्या होगा, साइंस का पार्ट होने के लिए उसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अब आत्मा को हम देख नहीं सकते, तो उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम, तो क्या होगा, हमारा साइंस का पार्ट नहीं होगा। तो इस स्टेज को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेज आई। अच्छा, फर्स्ट स्टेज हमारी कब आई थी, 16th सेंचुरी में। फर्स्ट स्टेज साइकोलॉजी की हमारी 16th सेंचुरी में आई। सेकंड स्टेज आई थी 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में आई हमारी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज का नाम था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड। ये होगी हमारी सेकंड स्टेज ऑफ साइकोलॉजी। ये किसने दी थी, ये दी थी इटली के पोम्पोनोजी, इटली के पोम्पोनोजी ने। सेकंड स्टेज हमारी इटली के पोम्पोनोजी ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा मन होगा, देखो इसने भी, इन्होंने भी यही कहा कि जो साइकोलॉजी हमारी वो 2 वर्ड से मिलके बना है। साइकोलॉजी टर्म 2 वर्ड से मिलके बनी है, साइको प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस। अब लोगस तो क्या होगा, अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना। साइकी को क्या बताया इटली के पोम्पोनोजी ने, साइकी को यहाँ पे मन के रूप में डिफाइन किया है, मन बताया है यहाँ पे साइकी को, तभी क्या कहलाया, मन का विज्ञान। अब इस टर्म को भी क्या कर दिया, सेकंड स्टेज को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मन भी किसी को दिखाई नहीं देता, ये भी क्या होगा, इनविजिबल होगा। इनविजिबल होगा तो इस पर भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, जिस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा वो साइंस का पार्ट नहीं हो सकता। तो सेकंड स्टेज हमारी यहाँ पे क्या होगी, रिजेक्ट हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज होगी हमारी चेतना का विज्ञान। थर्ड स्टेज होगी चेतना का विज्ञान, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस।
स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस किसने दिया था? ये दिया था हमारे विलियम वुंट ने। विलियम वुंट, विलियम वुंट जर्मनी के थे और इनके समर्थनकर्ता कौन थे? समर्थनकर्ता थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो अमेरिका के थे। विलियम वुंट जर्मनी के थे, क्या थे इनके? जिन्होंने चेतना का विज्ञान दिया था। इनके समर्थनकर्ता थे विलियम जेम्स जो अमेरिका के थे। अब चेतना को विलियम वुंट ने संवेदना से संबंध बताया था। किससे? संवेदना से। इन्होंने कहा था कि चेतना हमारी क्या होगी? मानसिक विकास का आंतरिक रूप। ये कैसा होगा? आंतरिक रूप या फिर इंटरनल फॉर्म। चेतना हमारा क्या होगा? इंटरनल फॉर्म होगा। अब देखो, जो हमारे विलियम वुंट थे, विलियम वुंट इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में लिपजिंग यूनिवर्सिटी या फिर लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाई थी। फर्स्ट लैबोरेटरी बनाई थी साइकोलॉजी की जर्मनी के लिपजिंग शहर में। इसी वजह से इन्होंने देखो, विलियम वुंट ने क्या किया था? एक लैबोरेटरी बनाई थी, फर्स्ट लैबोरेटरी साइकोलॉजी की जर्मनी के लिपजिंग शहर में, लिपजिंग विश्वविद्यालय में क्या बनाई थी? हमारी एक लैबोरेटरी बनाई थी साइकोलॉजी की। इसी वजह से 1880 में अब इसकी एक अलग से लैबोरेटरी तैयार कर दी। अब 1880 में साइकोलॉजी को अलग से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाने की बात कही। इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाना कब? 1880 में। अब क्या हुआ? देखो, सबसे पहले इन्होंने लैब तैयार की थी। अब इसे हम क्या कहेंगे? विलियम वुंट को हम क्या कहेंगे? ये हमारे होंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी होंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सबसे पहले क्या की थी? लैब तैयार की। तो इन्हें हम फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी या फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और विलियम वुंट को हम रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी कहेंगे। रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी। रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी हमारे विलियम वुंट होंगे। यही हमारे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हमारे विलियम वुंट होंगे, जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला यानी कि फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई थी साइकोलॉजी की। और 1880 में इसी वजह से, लेबोरेटरी बनाने की वजह से 1880 में साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाने की घोषणा की थी। अब क्या हुआ? ये रिजेक्ट होगी थर्ड स्टेज भी हमारी क्या होगी? रिजेक्ट कर दी लोगों ने कहा कि जो हमारी चेतना है, चेतना क्या बताएगी? सिर्फ मानसिक विकास का आंतरिक रूप बताएगी, इंटरनल फॉर्म बताएगी। इससे हमें सिर्फ आंतरिक रूप के बारे में पता चलेगा, ना कि बाहरी रूप के बारे में। अब क्या हुआ? थर्ड स्टेज रिजेक्ट होने के बाद
नेक्स्ट हमारी थर्ड कब आई थी? थर्ड आई थी हमारी 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। अब 19th सेंचुरी में हमारी फोर्थ स्टेज आई, जिसका नाम था व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर किसने दिया था? ये दिया था हमारे वॉटसन ने। स्टडी ऑफ बिहेवियर फोर्थ स्टेज हमारी वॉटसन ने दी थी। इनके समर्थन करता थे वुडवर्थ, स्किनर, सीएल हेल, और थॉर्नडाइक। ये होंगे व्यवहार का विज्ञान का समर्थन करता, ये होंगे समर्थन करता। और ये किसने दिया था? ये दिया था वॉटसन ने। वॉटसन को हम कहेंगे फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी। व्यवहारवादी कौन कहलाए? व्यवहारवाद के फादर हमारे वॉटसन कहलाए। थॉर्नडाइक को क्या कहा था? थॉर्नडाइक को कहा था फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर को कहा था थॉर्नडाइक को। तो हम बात करें हमारी फोर्थ स्टेज थी हमारी व्यवहार का विज्ञान, जो वॉटसन ने दी थी। ये बाकी जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे ये क्या थे? इनके समर्थन करता थे। और थॉर्नडाइक हमारा क्या था? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब जो हमारा व्यवहार का विज्ञान है, जो हमारी चेतना का विज्ञान था थर्ड स्टेज, वो क्या था? वो हमें सिर्फ आंतरिक रूप के बारे में बता रहा था। और व्यवहार हमें क्या बताएगा? व्यवहार हमें दोनों रूप के बारे में बताएगा, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक प्लस बाह्य रूप दोनों के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर्म दोनों के बारे में हमें व्यवहार बताएगा। देखो, यदि किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा किस पे दिखेगा? फेस पे दिखेगा। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा? उसके इंटरनल फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा। तो उसके व्यवहार से पता चलेगा। व्यवहार से हमें आंतरिक और बाहरी दोनों के बारे में पता चलेगा। यदि दोनों में से किसी एक को टिक करना हो तो बाहरी फिर बाह्य रूप में, अदरवाइज दोनों के बारे में बताएगा हमारा व्यवहार का विज्ञान। जो हमारी फाइनल डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की, जो फाइनल डेफिनेशन है आज के टाइम पे, वो हमारी होगी स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर होगा हमारा साइकोलॉजी, जिससे हमें आंतरिक और बाह्य रूप के बारे में पता चलेगा। जो वॉटसन ने दी थी, उन्हें हमने कहा था फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी। तो ये हमारे होंगे स्टेज, साइकोलॉजी की 4 स्टेज हैं। यदि हम बात करें साइकोलॉजी सबसे पहले हमें कहां देखने को मिले था? साइकोलॉजी तब हमें सबसे पहले देखने को मिली थी रुडोल्फ गोल्काई की बुक में। रुडोल्फ गोल्काई की बुक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया क्या थी? रुडोल्फ गोल्काई की बुक थी। ये क्या बुक थी? जिसे 1590 में लिखा था। इस बुक में सबसे पहले हमें साइकोलॉजी टर्म देखने को मिली थी। ठीक है। यदि हम बात करें व्यवहार, साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार हमें सबसे पहले व्यवहार टर्म कहां देखने को मिली थी? व्यवहार टर्म सबसे पहले हमें मैकडूगल की बुक में देखने को मिला था। मैकडूगल की बुक में, मैकडूगल की बुक थी जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ ए साइकोलॉजी। इस बुक में हमें सबसे पहले व्यवहार टर्म को देखने को मिला था। ये बुक कब लिखी गई थी? ये 1908 में,
1908 में ये बुक लिखी गई थी, जिसमें व्यवहार बिहेवियर सिस्टम को सबसे पहले देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज होगी। इसके बाद क्या हुआ, देखो साइकोलॉजी पढ़ा हमने, देन हमारी साइकोलॉजी हमारी क्या हुई, 1880 में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाने की बात की थी, बट क्या हुआ, विलियम वुंड के द्वारा जो थर्ड स्टेज दी थी हमारे चेतना का विज्ञान, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद हमारी 19th सेंचुरी में आई व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब क्या हुआ, 1900 में साइकोलॉजी को अलग से एक एजुकेशन का सब्जेक्ट बना दिया। 1900 में साइकोलॉजी को अलग से एक एजुकेशन का सब्जेक्ट बना दिया। इससे पहले उसे फिलोसफी में हम डिस्कस करते थे, फिलोसफी का एक पार्ट था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। अब हमने मनोविज्ञान क्या, हमारा साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने देखी अभी, जो आज सब लोग मानते हैं, वो हमारी क्या होगी, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और एजुकेशन शिक्षा क्या होगी हमारी, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। ये हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय मेनली कितने होंगे, 7 टाइप्स के होंगे। 7 टाइप्स के होंगे हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट होगा हमारा फर्स्ट होगा स्ट्रक्चरलिज्म। क्या होगा, संरचनात्मक या फिर निर्मितवाद। स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था, ये दिया था हमारे विलियम वुंड ने। विलियम वुंड ने हमने देखा था, देखो जो हमने स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था विलियम वुंड ने चेतना का विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया था, और साथ में इनके समर्थनकर्ता कौन थे, विलियम जेम्स। अब बट यहाँ पे विलियम जेम्स क्या हो जाएंगे, अलग से एक स्कूल देंगे जिसका नाम होगा फंक्शनलिज्म। यहाँ पे ये किसने दिया, स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम वुंड ने। और इनके समर्थनकर्ता टिचनर, जो इनके स्टूडेंट भी थे, साथ में एडलर, ये क्या होंगे, ये होंगे इनके समर्थनकर्ता। विलियम वुंड को हमने क्या कहा था, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा था। इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी तैयार करवाई थी जर्मनी के लिपजिग शहर में। इसी वजह से 1880 में साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का दर्जा भी दिया था। इसमें हमारे क्या था, मेनली देखो स्ट्रक्चरलिज्म में मेनली संवेग और कल्पना, संवेग और कल्पना पे बल दिया था। यानी कि इमोशन और इमेजिनेशन, इमोशन एंड इमेजिनेशन पर जोर दिया था स्ट्रक्चरलिज्म में। इसमें क्या बताया विलियम वुंड ने, बताया कि माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में, माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। और मेनली हमारे इमोशन और इमेजिनेशन पर
जोर दिया था स्ट्रक्चरलिज्म में, और ये विलियम वुंट में दिया था। इसके समर्थन करता थे टिचनर और एडलर। हम बात करें हमारे नेक्स्ट स्कूल की, वो होगा फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म था, इन्होंने विलियम वुंट ने ये बताया कि देखो जो हमारे माइंड में स्ट्रक्चर है वो कैसी है, हमारे माइंड में स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, ये बताया विलियम वुंट ने। अब हमारा क्या आया, फंक्शनलिज्म, जिसे हम कार्यवाद या प्रकार्यवाद बोलेंगे। हिंदी में कहेंगे इसे कार्यवाद या फिर प्रकार्यवाद। ये दिया हमारे विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स। इनके समर्थन करता थे एंजेल और कैटल। ये क्या थे, इनके समर्थन करता थे। अब विलियम जेम्स ने कहा कि जो इंसान का व्यवहार है, नहीं फंक्शनल, जो इंसान का माइंड है, देखो अलग अलग इंसान का जो दिमाग होगा वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम करेगा। क्या करेगा, जो ह्यूमन माइंड है वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट काम करेगा। वो बताया हमारे विलियम जेम्स ने बताया फंक्शनलिज्म को, और इनके समर्थन करता थे हमारे एंजेल और कैटल। इन्होंने संवेदना पर, जो संवेदना के कार्यों को क्या कहा, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण होगा हमारा संवेदना के कार्यों को करना, क्या कर लेंगे, प्रत्यक्षीकरण। और विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म में प्रत्यक्षीकरण पर जोर दिया, ठीक है। और एक बात ये कही थी, देखो जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म था, इसमें तो कहा था माइंड के स्ट्रक्चर की बात की थी कि उनके माइंड में कैसे सोचता है, कैसे सोचता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे कैसे काम करता है, किसी भी इंसान का माइंड होगा, ह्यूमन माइंड, वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट काम करेगा। तो ये होगा हमारा फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट होगा हमारा साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में क्या होगा, साइको एनालिसिस दिया हमारे सिगमंड फ्रायड ने मेनली मन के बारे में बताया था। मन के बारे में इन्होंने 3 टाइप के मन की बात की थी, जो हमारे होंगे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये किसने बताया, सिगमंड फ्रायड ने मन पर बात की थी। मन के 3 टाइप बताए थे। मन हमारे 3 टाइप के होंगे, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये बताए हमारे सिगमंड फ्रायड ने। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारी नेक्स्ट होगा बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म किसने दिया था, वॉटसन ने। इनके समर्थन करता थे वुडवर्थ, स्किनर, C.L. हेल, पाउलो, ये होंगे इनके समर्थन करता। इन्होंने बिहेवियर पर जोर दिया था। अब बिहेवियर देखो, बिहेवियर हमारे क्या बताया था, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फॉर्म में होगा हमारा, दोनों शो करेगा फॉर्म बिहेवियर हमारा। तो ये हमारा बताया था वॉटसन ने कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फॉर्म में।
अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट होगा हमारा कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म देखो ये क्या होगा, मेनली माइंड पर फोर्स क्या है, इस बात पर माइंड पर बल दिया है। ये हमारा दिया था मिलर एंड ब्रूनर ने। मिलर एंड ब्रूनर ने, जो इनके समर्थन करता होंगे वो होंगे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। ये दोनों इनके समर्थन करता थे। इन्होंने माइंड पर बल दिया है कि माइंड में इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कैसे वर्क करेंगे, कैसे सोचता है और कैसे उस काम पर, उससे चीज पर वर्क करता है। ये हमारा कॉग्निटिविज्म में बताया। नेक्स्ट होगा हमारा ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मानवतावाद। मानवतावाद ये दिया था हमारे कार्ल रोजर्स ने। ह्यूमनिज्म में कार्ल रोजर्स ने बताया कि हम खुद को बेहतर कैसे बनाए रखें। खुद को बेहतर बनाने के लिए मानवतावाद दिया गया था। ह्यूमनिज्म में बताया था कार्ल रोजर्स ने कि इंसान खुद को बेहतर या फिर खुद को अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करे, ये ह्यूमनिज्म में बताएंगे। नेक्स्ट होगा हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या होगा, ह्यूमनिज्म में था खुद को बेहतर बनाए रखने के लिए। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी दिया था वर्दिमर। 4 साइकोलॉजिस्ट थे। फर्स्ट हमारा था वर्दिमर, कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन। ये 4 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी दिया। अब इसमें क्या था, इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हम किसी भी चीज को उसका टुकड़ों में पढ़ने के बजाय कंप्लीट समग्र रूप पढ़े। किसमें पढ़े, समग्र रूप में। टुकड़ों में पढ़ने के बजाय उन्हें समग्र रूप में पढ़े। ये हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बताया गया था। ये दिया था वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्टलेविन ने। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे 7 स्कूल्स होंगे साइकोलॉजी के। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म हमारे दिया था विलियम वुंट ने, साथ में इनके समर्थन करता थे टिचनर और एडलर ने। इन्होंने मेनली संवेग कल्पना पर बल दिया था, इमोशन और इमेजिनेशन पर जोर दिया था। इन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में, जो माइंड में हमारी स्ट्रक्चर होगी उसके बारे में डिस्कस किया था स्ट्रक्चरलिज्म में। सेकंड हमारा क्या था, फंक्शनलिज्म, जो विलियम जेम्स ने दिया। इनके समर्थन करता थे एंजिल और कैटल, जिन्हें हम हिंदी में कार्यवाद और प्रकार्यवाद कहेंगे। इन्होंने प्रत्यक्षीकरण पर जोर दिया था। प्रत्यक्षीकरण क्या होगा, हमारा संवेदना के कार्य, ये होंगे हमारे प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट था हमारा साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने मन के ऊपर बात की थी। मन के हमारे 3 टाइप बताए थे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। नेक्स्ट हमारी थी बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। ये हमारा वॉटसन ने दिया था। इनके समर्थन करता थे वुडवर्थ, स्किनर, सियलहर और पावलोव। इसमें क्या था, बिहेवियर में देखो, बिहेवियर हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फॉर्म को बताएगा। किसी भी इंसान के मानसिक को हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फॉर्म के बारे में डिस्कस करेगा। ये नहीं है, देखो ये होगा। इन्होंने मेनली इन्वायरमेंट पर बल दिया था, ना कि हेरिडिटी पर। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म में इन्वायरमेंट पर बल दिया था
हेरिडिटी की बजाय। नेक्स्ट होगा हमारा कोग्निटिविज्म, जो मिलर और ब्रूनर ने दिया था। इनके समर्थन करता थे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। इन्होंने माइंड पर बल दिया था, माइंड पर बल दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमनिज्म की, मानवतावाद, जो कार्ल रोजर्स ने दिया था। इन्होंने कहा था कि इंसान को खुद को बेहतर बनाए रखना, कैसे बेहतर बनाएगा, इस पर ह्यूमनिज्म में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये हमारा वर्दीमर, कोहलर, कोफका और कुर्टलेविन ने दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हम उसके टुकड़ों में पढ़ने के बजाय समग्र रूप में पढ़े, यानी कि पूर्ण से अंश पर बल दिया, समग्र रूप पर बल दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। क्या होगा हमारा मनोविज्ञान होगा हमारा व्यवहार का अध्ययन। जो हमारी लास्ट स्टेज थी, जो हमारे सबसे आखिर में जो माना गया था मनोविज्ञान, क्या वो व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा किस पर केंद्रित है, यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन। मनोविज्ञान की मॉडर्न डेफिनेशन किस पे है, व्यवहार पे, बिहेवियर पर, केवल व्यवहार। तो आत्मा हमारी क्या थी, फर्स्ट स्टेज थी। चेतना हमारी थर्ड स्टेज थी। व्यवहार एवं मानसिक क्रियाएं, ये भी नहीं होगा। जो हमारी लास्ट स्टेज थी, हमारी जो लास्ट डेफिनेशन आई थी मनोविज्ञान की, वो थी व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में कब स्वीकार किया गया। 1879, 1800, 1900, 1947 में कब किया था। 1879 में जब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में फर्स्ट लेबोरेटरी तैयार की गई थी, तब इसे एक विज्ञान का सब्जेक्ट के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन होगा, जॉन वाटसन, सिगमंड फ्रायड, विलियम जेम्स, विलियम वुंट। यदि हम सिर्फ बात करें, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यदि हम बात करें फादर ऑफ साइकोलॉजी की, फादर ऑफ साइकोलॉजी होगा हमारा अरिस्टोटल, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी वो होगा हमारा विलियम वुंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरिस्टो हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, विलियम वुंट, फादर ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई। सबसे पहली प्रयोगशाला हमारी जर्मनी में, जो विलियम वुंट ने तैयार करवाई थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने बताया। व्यवहार का विज्ञान हमारे वॉटसन ने बताया था। किसने बताया था, वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना होगा। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमारा देखो, साइकोलॉजी बना होगा हमारे 2 वर्ड से, साइकी प्लस लोगस। यहाँ सिर्फ जो हमारी स्पेलिंग होगी वहां पे देखना, यहाँ पे क्या होगा, ए और यहाँ सिर्फ ई, तो ये होगी हमारी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, साइकी प्लस लोगस। साइकी मीन्स आत्मा और मन के रूप में, और लोगस हमारा होगा स्टडी, अध्ययन करना है, चिंतन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी का प्रमुख लक्ष्य क्या होगा हमारा, मन का विज्ञान, आत्मा की पहचान, स्मृति का विकास और व्यवहार का नियंत्रण। तो क्या होगा हमारा, व्यवहार का नियंत्रण, क्योंकि मन, आत्मा और स्मृति ये हमारे क्या कर दिए थे, सारे स्टेज रिजेक्ट कर दी गई थी लोगों के द्वारा। तो जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी के जो मेन पर्पज होगा वो था हमारा व्यवहार का नियंत्रण, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फॉर्म के बारे में हमें बताता है, ह्यूमन के बारे में। तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यहीं पर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम चाइल्ड डेवलपमेंट और उसके प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।